अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि मेरे तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ों, प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों, देखिए, हर इंसान चाहता है कि वो आसानी में परेशानी से बचकर सहूलत मुहैया और इख्तियार कर ले, हर मुश्किलात से बचे, हर परेशानी से बचे, हर दिक्कत से, हर दुश्वारी से, रुसवाई से, रंज व गम से, अलम से हिफाजत रहे, होना भी चाहिए। और तकलीफ़ों में, बीमारियों में भी बचना चाहता है। बीमारियों से आदमी चाहता है कि उसको इफ़ाक़ा भी हो, तंदुरुस्ती भी हो, सेहत में भी इजाफ़ा हो और वो महंगी दवाइयों से भी बच सके। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हम ईमान वाले हैं, अल्लाह का शुक्र है, हम यकीन रखते हैं कुरान और हदीस पर, तो हमें कुरान और हदीस से कुछ वज़ाइफ भी मिलते हैं, कुछ ज़िक्र भी मिलते हैं, कुछ अमाल ऐसे मिलते हैं कि हम उन्हें पढ़कर अपनी तमाम परेशानियों से बच सकते हैं। शर्त यह है कि यकीन और इखलास के साथ हम उस पर अमल करें। हर मर्ज़ की, हर बीमारी की, हर परेशानी की दवा और दुआ भी है। तो इस वक्त में मैंने चाहा कि आप हज़रात को सूरह हुजुरात के कुछ फ़वाइद बतला दूँ। 26वें पारे में सूरह हुजुरात है, तो इस सूरह हुजुरात के कुछ फ़ायदे बतला दूँ। 2-3 चीज़ें हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। हर आदमी इस परेशानी से गुज़रता है, उसके घर का कोई ना कोई फ़र्द उसमें मुब्तला हो जाता है। सबसे पहले ये सूरत अगर लिखकर घर में लगा दी जाए, एक कागज़ पर एक पर्चा लें और उस पर लिखकर घर में लगा दें। घर के अंदर किसी भी जगह, अपने एक कमरे में या घर के किसी भी हिस्से में हम उसको टांग दें, लटका दें, एक नक्शे की शक्ल में बनाकर, तो उस घर में शैतान कभी दाखिल नहीं होगा। शैतान की हिम्मत ही नहीं। शैतान हत्तल इम्कान कोशिश कर ले, जिस घर में सूरह हुजुरात लिखी हुई टंगी है उस घर में हिम्मत नहीं है कि शैतान दाखिल हो सके, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। और इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा को भी खामोश रहने का हुक्म दिया। नबी की आवाज़ से ऊपर आवाज़ न उठाएं। इसके तर्जमे बहुत वसी हैं, तर्जमा नहीं करना। इसका मकसद ये है कि जब सहाबा को रोका गया कि नबी की आवाज़ से बुलंद ना करें, कुरान करीम इतना अहम और बरगुज़ीदा कलाम है, तो शैतान की क्या ताकत हो सकती है कि उस घर में दाखिल हो जाए बुराई के एतबार से। मैं नहीं कहता कि सहाबा में बुराई थी, बल्कि आवाज़ ऊंची ना करें। गोया के सहाबा को आवाज़ ऊंची करने से रोक दिया गया, तो शैतान और मरदूद बुरी नीयत से कैसे दाखिल हो सकता है उस घर में। तो इसलिए हम पढ़े हुए नहीं, किसी इमाम से, आलिम से वो सूरत लिखवा लें और अपने घर के अंदर टांग लें। और अगर ये सूरत लिखकर और धोकर, सूरत को लिखा और उसको धो दिया पानी में, उस कागज़ को पानी में धो दिया, वो जो लिखा हुआ है वो पानी में धुल गया है, और उस पानी को अगर दूध वाली औरत पिएगी, दूध पिलाया जाए, जो औरत बच्चे को दूध पिलाती है और वो शिकायत ये करती है कि दूध बहुत कम आता है, बच्चे के लिए पूरा नहीं हो पाता दूध, तो वो इस सूरत को लिखकर एक कागज़ पे, फिर उसको धोकर उसका पानी पिए, या किसी औरत को आप धोकर पिला दे, तो उसका दूध बहुत ज़्यादा आएगा, बच्चे को बआसानी पेट भर कर भी बच जाएगा। इंशाअल्लाह बच्चे को दूध की कमी नहीं होने पाएगी। उस औरत की दूध की कमी की शिकायत इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। और इससे भी अहम इसका एक फ़ायदा ये भी है, अगर हामला औरत कुछ वक्त हो गया, कुछ दिन चढ़ गए, प्रेगनेंसी कहते हैं, हामला कहते हैं, तो औरत को कुछ दिन चढ़ गए, बाज़ इलाकों में कहते हैं कि अगर औरत पेट से हो गई तो उसे लिखकर पिलाया जाए, धोकर, यही सूरह हुजुरात लिखकर धोकर उस औरत को पिलाई जाएगी, तो बच्चा जो माँ के पेट के अंदर है, अब इससे माँ को नहीं, बल्कि जो बच्चा माँ के पेट में है, वो बच्चा हर तकलीफ से, हर परेशानी से माँ के पेट में महफूज रहेगा।
चाहे वो मरज़ मसान का हो या ऊपरी का हो या कोई बच्चे के हारने का, बीमारी का, कोई भी तकलीफ है, हर परेशानी से बच्चा महफूज रहेगा। दूसरी बात यह है कि अगर कोई आदमी निज़ा की हालत में हो, तकलीफ में हो, उसके पास बैठकर सूरह हुजुरात को पढ़कर दम कर दिया जाए, बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ, तो उस पर मौत की सख्ती आसान हो जाती है। कितनी बड़ी और अहम दुआ है। सूरह हुजुरात का विर्द रखें, और ये 4-5 चीज़ें मैंने बतला दी। अपनी हिम्मत और वुसअत के एतबार से बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, बेशुमार फ़वाइद हैं, लेकिन मैंने ये चंद फ़वाइद छांट कर जो हमारी ज़रूरियात के हैं वो मैंने आप हज़रात को बतला दिए हैं। आप हज़रात इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह नफ़ा होगा।